we are continuing our chapter that is inflation, right? So inflation के ऊपर ऑलरेडी मेरी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज विजिट दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन प्ले दैट पर्टिकुलर वीडियो. सो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम होता है आरबीआई का, राइट. सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप. ओके, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस, यानी कि मनी सप्लाई और प्राइस के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसे क्या कॉन्सेप्ट है उसका, राइट. सो रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस, यानी कि प्राइस जो हमारा राइज होता है, राइट. अगर प्राइस राइज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, और प्राइस में अगर फॉल हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिफ्लेशन, राइट. सो इन्फ्लेशन कैसे होता है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, इंडिविजुअल का कैसे कॉन्सेप्ट होता है, बैंक कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, राइट. सो मार्केट में मनी कितना डालना है, ठीक है, कि जो प्राइस है वो स्टेबल रह सके, राइट. इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन ना आए. सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, राइट. यहाँ पे इंडिविजुअल है और ये है बैंक. सबसे पहले हम बैंक का समझते हैं, राइट. उसके तो इंडिविजुअल के केस में कैसे प्राइस जो है वो राइज करता है और बैंक का कैसे रोल होता है, राइट. तो सबसे पहले इंडिविजुअल देखिए, इंक्रीज इन मनी सप्लाई. ये चार्ट जो है नीचे की तरफ ही जाएगा, इसको आप ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है. ये हमेशा चार्ट ऐसे ही जाता है. बैंक का भी देखें तो चार्ट जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीज इन मनी सप्लाई. सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई कैसे होगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा लोगों के पास तो क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो इंक्रीज अगर मनी सप्लाई होगा तो क्या होगा, परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो इंक्रीज हो जाएगी. भाई लोगों के जेब में जब पैसा आ जाएगा तो वो खर्च करने के लिए सोचते नहीं है, राइट. सो कोई भी रिस्ट्रिक्शन वो नहीं लगाएंगे अपने जेब के ऊपर. तो जितने पैसे होंगे, अगर पैसे ज़्यादा है तो वो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी कि परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि मान लीजिए कोई एक गुड्स है, राइट. सो मार्केट में जो है मनी सप्लाई का इंक्रीजमेंट हो गया है, तो जब इंक्रीज हो गया है तो डिमांड बढ़ गई है, राइट. डिमांड बढ़ जाएगी तो किसी भी कमोडिटी का जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समोसे का एग्जांपल दिया था. लेट से एक समोसा है 5 रुपये का और उसको खरीदने वाले 4 जने हैं, तो क्या इस केस में क्या होगा कि उस समोसे का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, राइट. सो इस केस में यही दिखाया गया है कि अगर मनी सप्लाई जो है वो अगर इंक्रीज होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी गुड्स की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी. इसके बाद अगर गुड्स की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड, राइट. डिमांड इंक्रीज हो जाएगा और डिमांड इंक्रीज होगा, सप्लाई तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि जो हमारी इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विस है वो तो लिमिटेड है, ठीक है. लिमिटेड प्रोड्यूस होंगे और एक टाइम पे मान लीजिए अचानक से राइज हो जाए डिमांड में, ठीक है. तो कोई भी चीज़ 1 मिनट के अंदर बन के तैयार नहीं हो जाती है, राइट. तो पहले से बनी हुई कमोडिटी है तो सप्लाई जो है हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है, बट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. डिमांड क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो गई. और लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि लोगों के पास जो है वो मनी मार्केट में ज़्यादा है, राइट. सो इंक्रीज इन डिमांड के बाद क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि जब डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस भी जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा. सो यहाँ पे लोगों के पास पैसा आया तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ी तो प्राइस जो है वो राइज हो गया, राइट. और यहाँ पे जब प्राइस राइज हुआ तो इन्फ्लेशन ऑन दी वन हैंड, अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी दूसरी तरफ बढ़ेगी, ठीक है. एक अच्छा एग्जांपल हमारे सामने ये रहा है, हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है, इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी साथ में चल रहा है, राइट. सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम जो है वो आरबीआई करती है. आरबीआई की पॉलिसी हम देखने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन सा सीआरआर होता है, राइट, एसएलआर होता है. सो ये
चीज़ क्या होती है, आरबीआई इनको कैसे लागू करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पे बात हमने कर ली इंडिविजुअल की, राइट। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास अगर पैसा आता है तो उसकी कैसे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और परचेजिंग पावर के बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कॉन्स्टेंट रहने वाला है और इसके चलते इंक्रीजिंग प्राइस हो जाते हैं, जिसके चलते इन्फ्लेशन हो जाता है, राइट। यहाँ हम देखते हैं बैंक के केस में क्या होता है, ठीक है। सो इंक्रीजिंग मनी विद बैंक, बैंक के पास जो है वो पैसा आ गया, यहाँ पे एक व्यक्ति के पास पैसा आया था, यहाँ पे बैंक के पास पैसा आ गया, राइट। सो इंक्रीज इन मनी विद बैंक, अब बैंक के पास पैसे ज़्यादा कैसे आएगा, सो बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट रखती है लोगों के, राइट। सो डिमांड डिपॉजिट रखती है, इसके साथ ही साथ कुछ CRR और SLR जैसे टूल होते हैं जो कि बैंक को मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक रिजर्व होता है जो कि बैंक को मेंटेन करना होता है। कुछ ये जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये जो है ये RBI के पास मेंटेन करते हैं दूसरे बैंक, और जो SLR होता है ये खुद अपने पास बैंक को अपने मेंटेन करना पड़ता है, राइट। सो अगर इंक्रीज इन मनी विद बैंक, RBI जो है इनका प्राइस, इनका परसेंटेज अगर घटा देती है, राइट। लेट्स से मान लीजिए 500 डिमांड डिपॉजिट आता है, राइट। 500 डिमांड डिपॉजिट आता है और RBI ने बोल दिया कि इसका 4% जो है आपको CRR और SLR में रखना है। 4% मान लीजिए CRR में रखना है और 3% मान लीजिए आप लोग SLR में रखना है, राइट। अब इस वैल्यू को जो है RBI ने घटा दिया, तो क्या होगा, बैंक के पास जो है वो पैसा ज़्यादा आ जाएगा, राइट, क्योंकि उसको रिजर्व रेशियो जो है वो कम रखना पड़ेगा, और रिजर्व रेशियो RBI बैंक जो है वो कम रखेगी तो उसके पास जो है पैसा आएगा। सो इंक्रीज इन मनी विद बैंक, ये क्या होगा, बैंक के पास जब पैसा ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर देगी, राइट। सो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, देखो जब बैंक के पास पैसा आया तो पैसा ज़्यादा है, अब उसको लेने वाला नहीं है कोई, तो बैंक क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको डाउन कर देगी ताकि कस्टमर जो है वो लोन लेने के लिए बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, राइट। सो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाउन हो जाएगा। अब जब इंटरेस्ट रेट बैंक का डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगी। अब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ तो लोग जो है भारी मात्रा में इंटरेस्ट लेने के लिए पहुंचेंगे, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो अपने बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। पैसा क्यों है, क्योंकि लोन जो है वो काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, और लोन सस्ते क्यों मिल रहे हैं, बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, राइट। सो अगर लोग इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, इकॉनमी ग्रो करेगी, राइट। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कैपिटल लगाओगे, ठीक है, लेट्स से कोई भी आपका बिजनेस है, उसमें मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, राइट, तो उसमें टेबल चेयर, राइट, सो इस तरीके से की कुछ गुड्स चाहिए, इसके साथ ही साथ कुछ तरीके की सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो आप अपने बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। सो जितना ही ज़्यादा आप बिजनेस खोलोगे या स्टार्टअप्स खोलोगे तो उससे क्या होगा, इकॉनमी जो है वो हमारी ग्रो करेगी। तो ये हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पे, और यही इन्फ्लेशन बैंक के केस में कैसे काम करता है, राइट। सो यहाँ पे लोगों के पास मार्केट में जब पैसा आ जाता है, राइट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाता है, इसके साथ ही साथ प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे बस पैसा आने की देर है, और यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि मार्केट में कितना पैसा डालना है और कितना नहीं डालना है ये कौन कंट्रोल करता है, अगेन RBI कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ बैंक का कंट्रोल भी RBI के पास होता है, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों को जो है वो RBI कंट्रोल करती है, दोनों, चाहे इंडिविजुअल के पास पैसा हो या फिर बैंक के पास पैसा हो, राइट। सो ये हमने देख लिया इन्फ्लेशन के केस में। अब हम देखते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है, राइट। डिफ्लेशन यानी कि फॉल इन प्राइस, इन्फ्लेशन हमने देखा राइज इन प्राइस, डिफ्लेशन हम देखते हैं फॉल इन प्राइस, यानी कि देखिए डिफ्लेशन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पर हम देखते हैं, जहाँ जहाँ पर इंक्रीज है वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो इंक्रीज है यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ पे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, राइट।
अब मनी सप्लाई डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, राइट। मार्केट में पैसा नहीं है तो लोगों के पास भी पैसा नहीं होगा, और लोगों के पास पैसा जब नहीं होगा तो वो लोग कोई भी कमोडिटी जो है वो परचेज करने के लिए 100 बार सोचेंगे, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो सिर्फ उसी को परचेज करेंगे। तो यहाँ पे जो है परचेजिंग पावर वो भी डिक्रीज हो गई, राइट। यहाँ पे भी लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो गई। सो परचेजिंग पावर डिक्रीज होने के साथ क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड, राइट। कमोडिटी का डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और सप्लाई जो है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे जब डिक्रीज इन डिमांड हुआ तो यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस भी हो जाएगा, यानी कि प्राइस जो है वो फॉल नहीं करने वाला है, वो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड डिक्रीज के साथ क्या होगा? यहाँ पे प्राइस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ये हम देख रहे हैं डिफ्लेशन के केस में, राइट। डिफ्लेशन, अभी हमने इन्फ्लेशन को देखा था, अब हम देख रहे हैं डिफ्लेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैंक के केस में कैसे काम होता है, ठीक है। बैंक के केस में यहाँ पे इन्फ्लेशन के केस में क्या हो रहा था? जब महंगाई हो रही थी तो यहाँ पे CRR और SLR जो है वो घट जा रहा था, ठीक है। जब घट जाएगा CRR यानी कि कुछ परसेंटेज जो है अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे बैंक के पास मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जा रहा था, राइट। सो डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? डिफ्लेशन यानी कि महंगाई को अगर कंट्रोल में करना हो, पैसे को थोड़ा फॉल करना हो, राइट, तो RBI क्या करेगी? CRR और SLR को बढ़ा देगी। CRR और SLR के बढ़ते ही क्या होगा? डिक्रीज इन मनी विद बैंक, यानी कि बैंकों के पास पैसा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। और जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो इंटरेस्ट रेट जो है, यानी कि जो लोन देगी, लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। और जब लोन का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे? लोन लेना बंद कर देंगे, राइट। सो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, राइट, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग बैंक से पैसा नहीं ले रहे हैं, और बैंक से पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी इंक्रीज है, राइट। सो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी डाउन हो जाएगा, राइट। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।